जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन हमें किस दिन करना चाहिए, साथ ही कन्या पूजन में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं उनको पारण कब करना चाहिए और नवरात्रि समाप्त होने के बाद हमें सभी पूजा सामग्री का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हमें पूजा करने का कोई भी दोष ना लगे। जैसे कि कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसका क्या करना चाहिए, कलश के जल का क्या करना चाहिए, और जो हमने ज्वारे बोए हैं उसका क्या करना चाहिए, और जो चावल के रखा है हमने कलश के नीचे, इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से विसर्जन करना चाहिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है इस बार की नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है, तो कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो नवमी के दिन ही कन्या पूजन करना उत्तम होता है। नवमी के दिन माता रानी की विधिवत पूजन करके पूर्ण आहुति करना चाहिए, हवन करना चाहिए, फिर आरती करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 1 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 11:55 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। देखिए, ऐसा होता है नवमी के दिन कन्याएं जल्दी मिलती नहीं है, तो अगर आप शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर समय थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नवमी का दिन जो है माता रानी का दिन है तो पूरा दिन ही शुभ है। दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि माता रानी पूजा पाठ हवन से इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि के दिनों में कहते हैं कि कन्याएं नव दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का ही होता है। कहते हैं कन्याएं अगर हमारी दी गई भेंट खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं तो इसका मतलब माता रानी हम पर प्रसन्न है। कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का चयन ही करना चाहिए। साथ ही जब कन्याएं आपके घर में आए तो उनका स्वागत इस प्रकार से करना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर में आती हैं तब उनके पैर जो है पानी में थोड़ा सा दूध डालकर उनका पैर धुलाना चाहिए। स्पेशली यह कार्य जो है पुरुषों को करना चाहिए। पुरुषों को करने से माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं। फिर इसके बाद कन्याओं को आसन देकर बैठाना चाहिए। उनके मस्तक पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। इसके बाद भोजन निकालना चाहिए। भोजन कन्याओं को कभी भी प्लास्टिक के प्लेट में नहीं करवाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही जो भी थाली में आप निकाल रहे हैं 3 की संख्या में कुछ भी नहीं निकालना चाहिए। भोजन में जो है हलवा, पूड़ी हो गया, खीर, चने, आलू की सब्जी, ये सभी चीजें देना चाहिए। फल में आप केला दें, यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। जब कन्याएं भोजन कर लें जाने लगे तो उनके हाथ में अक्षत जरूर दे दे, वो आपके घर में छिड़क दे ऐसा बोलें, यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं को अगर आप उपहार दे रहे हैं तो कभी भी लोहे का सामान या काली चीजें नहीं देना चाहिए उपहार में। साथ ही कन्याओं को कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने के बाद उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद कन्याओं को विदा करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें पारण कब करना चाहिए। जो लोग अष्टमी का व्रत रखेंगे वो तो 9वीं तिथि में पारण कर लेंगे, लेकिन जो 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत रखते हैं उनको हमेशा शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग कन्या पूजन के बाद पारण कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में और 10वीं तिथि में ही करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर कन्या ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिलती है तो माता रानी की पूजा पाठ हवन आरती करने के बाद आप 9 प्लेट लगा लें। उस 9 प्लेट में माता रानी का स्वरूप मानकर टीका लगा दें। उसके बाद सभी प्लेटों में भोजन निकाल कर गौ माता को आप खिला दें। इससे भी उतना ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। साथ ही जो दक्षिणा है उसको आप गौशाला में दान कर सकते हैं या फिर किसी भी पंडित जी पुजारी को दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नवरात्रि समाप्त होने के बाद हमें सभी पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए, किस तरीके से विसर्जन करना चाहिए। जिस तरह से हमने माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजन किया है, उसी तरह से विधि विधान से विसर्जन भी करना उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कलश के नारियल का क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो कलश के नारियल का विसर्जन कर देते हैं, नदी में प्रवाहित
प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं 9वीं तिथि में ही फोड़कर कन्याओं में प्रसाद वितरित कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है उसको 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद 10वीं तिथि में उसको फोड़कर घर सभी परिवार के लोग आपस में प्रसाद स्वरूप ले लेते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है आप उसके अनुसार कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। अब जो हमने कलश में जल रखा है उसको आम के पत्ते से पूरे घरों में उसका छिड़काव करना चाहिए। इससे माता रानी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कलश के अंदर जो हमने सुपारी डाला है, जो सिक्का डाला है, सुपारी तो आप मान लीजिए कि विसर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्का है उसको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, पैसे रखने के स्थान पर कहीं भी रख सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। बाकी जो कलश का बचा हुआ जल है उसको आप नीम के पेड़ में या फिर तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। कलश के नीचे का जो चावल है, जो दीपक के नीचे हमने चावल रखा है, उसको आप जो अपने घर में भंडार रखते हैं, जहां भी चावल का आप कट्टा रखते हैं या बोरी रखते हैं, जो भी उसमें आप डाल दें। इससे क्या होता है, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। श्रृंगार की सामग्री हमने माता को चढ़ाया हुआ है, इसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री जय माता का प्रसाद है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आप इसका खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप किसी मंदिर के पुजारी को दान कर सकती हैं। जो दक्षिणा चढ़ाया हुआ है आप उसको मंदिर के पुजारी को दे दें, या फिर आपके घर में कोई कन्या है तो उनको भी आप दे सकती हैं। जो आपने ज्वारे उगाए हैं, देखिए उन ज्वारों को आप थोड़ा सा करके अपने तिजोरी में पैसे रखने के स्थान पे जरूर रख लें, अपने पर्स में रख लें। बाकी के बचे हुए ज्वारे, जो फूल वगैरह, माला है, ये सभी चीजें जो बच रही हैं इनका आप किसी भी पवित्र नदी में विसर्जन कर दें। तो इस तरीके से पूजा की सामग्री का हमें विसर्जन करना चाहिए। जिस तरह से हमने विधि विधान से पूजन किया है, इसी तरह से विधि विधान से विसर्जन करना भी उतना ही अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।